सोचो अगर मैं तुमसे कहूँ कि कुछ नाम सिर्फ पहचान नहीं होते, कुछ नाम एड्रेस भी होते हैं। एड्रेस उन चीजों का जो पूरी तरह जिंदा नहीं होते और पूरी तरह मरे भी नहीं होते। कमला, ये नाम सिर्फ एक लड़की का नहीं था। कमला एक स्त्री है जो चुपचाप रात में बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही होती है, और जैसे ही तुम अकेले होते हो वो तुम्हारे कान पे आकर ये बोलने लगती है, क्या तुमने मुझे बुलाया? और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसके बाद लोग लाइट ऑन करके सोते हैं और फिर भी नहीं सो पाते। कमला एक छोटे से शहर में रहती थी। वो ज्यादा बोलती भी नहीं थी, ज्यादा दिखती भी नहीं थी। लोग कहते थे कि वो बहुत अजीब है क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी बिना किसी वजह के। अब बात यह है कि जिंदा लोग मुस्कुराते हुए शक पैदा करते हैं और मरे हुए लोग मुस्कुराते हुए डर पैदा करते हैं। उसकी आंखों में एक थकान थी, जैसे उसने जीवन का बोझ नहीं किसी और ही का बोझ उठा रखा हो। एक रात कमला अचानक गायब हो गई। ना कोई चीख, ना कोई खून और ना कोई हंगामा। बस सुबह लोगों ने नोटिस किया कि कमला का कमरा बंद है और चप्पल बाहर उल्टे रखे हुए हैं। अब गांव में कहा जाता है कि अगर किसी के चप्पल उल्टे हैं तो या तो वो बहुत जल्दी में या फिर वो कहीं गई ही नहीं है। पुलिस आई, सवाल हुए, रिपोर्ट लिखी गई और फिर कमला अलमारी के अंदर एक बस फाइल बन के रह गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो फाइल पीयर फाइल्स में बदल जाएगी। अब कहानी में थोड़ा मजा आने लगा था क्योंकि सब लोगों ने कमला को रात में देखा था। वो दावा कर रहे हैं कि हमने उसे देखा है, हमने उसे देखा है। सबसे पहले एक आदमी ने कहा कि उसने कमला को रात को 2 बजे कुएं के पास देखा था। अब लोग हंस पड़े क्योंकि रात में लोग सिर्फ 2 ही चीज देखते हैं, सपने और शराब पीने के साइड इफेक्ट। फिर दूसरा आदमी बोला, फिर तीसरा, फिर चौथा। और जब अलग अलग लोग बिना रिहर्सल के झूठ बोलने लगे तो समझ जाओ वो झूठ नहीं होता। कमला रात को दिख रही थी, वही मुस्कुराहट, वही आंखों के साथ, लेकिन पैर जमीन पर नहीं थे। अब जिंदगी भर जो लड़की किसी को देखकर भी नहीं देखती थी अब अचानक से सबको देखने लगी। लोग कहते हैं कि कमला वापस आने लगी, पर गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि जो वापस आता है वो कभी गया ही नहीं होता। उसके बाद अजीब चीजें होने लगी। रात को किसी के दरवाजे पे हल्की सी थप, लेकिन खोलो तो कोई नहीं। सुबह घर के बाहर गीले मिट्टी के निशान, जैसे कि किसी ने गीले पैरों से चक्कर काटे हों। और सबसे अजीब बात, जहाँ भी ये निशान मिलते हैं वहां सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, कमला। एक लड़का था जो कमला के साथ पढ़ा करता था। उसने मजाक में कह दिया कि अगर कमला सच में है तो मेरे सपने में आके बता दे। तो लोग भी हंसने लगे, लेकिन अस्तित्व ने शायद इसको चैलेंज समझ लिया था। उसी रात लड़का चीखता हुआ आया। उसने बताया कि कमला उसके सपनों में आई थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी, बस उसके सर के पास आकर मुस्कुरा रही थी। और जैसे ही वो सपने से बाहर आके जगा, उसके कान में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अब तो मुझे देख सकता है। उस लड़के ने जिंदगी में पहली बार किसी लड़की का सपना देखा था और उसके बाद कभी चैन से नहीं सो सका। गांव में तंत्री बुलाया गया और उसने सिर्फ एक ही बात कही कि ये आत्मा गुस्सा नहीं है, बस अधूरी है। अब कमला की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। इनफैक्ट किसी को पता भी नहीं है कि उसका एक्सीडेंट हुआ कैसे। बस उसे देखा गया था एक रात किसी के साथ जाते हुए, पर पता नहीं वो कौन था। गांव ने चुप्पी को चुन लिया और जब चुप्पी धारण करके सच को बाहर नहीं आने देते तो वही आत्मा भूत बन के आ जाती है। कमला किसी को मार नहीं रही थी, वो बस याद दिला रही थी, जैसे कि वो कह रही हो कि तुमने मुझे भुला दिया, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं बुलाया और ना कभी भूलूंगी। और सबसे ज्यादा डर तो तब हुआ जब वो खुद के घर के बाहर दिखने लगी। दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, माँ मैं आ गई। अब आवाज आई अंदर से, लेकिन कमला थी बाहर। तो फिर वो अंदर कौन था किसी को नहीं पता। और उस रात की अगली सुबह कमला का घर पूरा खाली था, माँ बाप सब गायब। सिर्फ दीवार पर एक ही लाइन लिखी थी, अब हम पूरे हैं। कभी कभी डरावनी चीजें इसलिए नहीं होती कि वो कुछ गलत हो रहा है, बल्कि इसलिए होता है कि कुछ कंप्लीट होता है। आज भी लोग कहते हैं कि कमला दिखती है। शहर बदल गए, लोग बदल गए, लेकिन वो कहानी नहीं बदली। लेकिन ध्यान रहे, रात के 2 बजे अगर कोई कुएं के पास से अगर तुम्हारा नाम ले और आवाज थोड़ी सी भी अपनी अपनी लगने लगे तो मुड़ना मत, क्योंकि कमला सिर्फ उन्हें दिखती है जो या तो बहुत अकेले होते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा याद किए जा रहे होते हैं। और हाँ, याद रखना, कुछ कहानियां भुलाने के लिए होती है और कुछ याद रखने के लिए। तो कमला उन पहले वाले में से है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ कहानी है तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर अगर रात को बिना वजह सोने से पहले कोई तुम्हारा नाम ले तो बस इतना याद रखना कि तुमने कहानी सुनी थी या कहानी ने तुम्हें। और अगर इसी टाइप की और मिस्टीरियस वीडियो चाहते हो
तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बहुत जल्द तो मैं ऐसी वीडियो भी लाने वाला हूँ जिसको तुम रात में देख भी नहीं पाओगे। धन्यवाद।